शुरुआत में कुछ भी नहीं था। ना तारे थे, ना ग्रह, ना हवा, ना समय, ना रोशनी थी, ना अंधेरा, ना कोई दिशा, ना कोई आकाश। सिर्फ एक बिंदु था, एक अत्यधिक गर्म और घना बिंदु, बहुत छोटा, लेकिन उसके अंदर था सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड। और फिर एक क्षण में बिना किसी चेतावनी के उसने फैलना शुरू कर दिया। इसे ही हम कहते हैं बिग बैंग। बिग बैंग का मतलब कोई धमाका नहीं था जैसे बम फटता है। यह कोई आवाज नहीं थी, कोई विस्फोट नहीं था। यह एक अचानक फैलाव था, जहां खुद स्थान और समय की शुरुआत हुई। 13.8 अरब साल पहले वह बिंदु, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, बिना किसी दिशा में हर ओर फैलने लगा। वो फैलाव इतना तेज था कि प्रकाश की गति से भी तेज। यह चरण कहलाता है कॉस्मिक इन्फ्लेशन। एक सेकंड के अरबवें हिस्से से भी छोटे पल में ब्रह्मांड ने आकार लेना शुरू किया। उस समय ब्रह्मांड बहुत गर्म, बहुत घना और अस्थिर था, लेकिन उस छोटे से क्षण में जो सूक्ष्म कंपन हुए, क्वांटम उतार चढ़ाव, वही आगे चलकर आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों की नींव बने। जब इन्फ्लेशन रुका तो ऊर्जा ने गर्मी का रूप ले लिया। ब्रह्मांड एक गर्म अग्निपिंड बन गया। अब शुरू हुआ प्रारंभिक ब्रह्मांड का युग। यहां 4 मूलभूत बल अस्तित्व में आए: गुरुत्वाकर्षण, मजबूत न्यूक्लियर बल, कमजोर न्यूक्लियर बल और विद्युत चुंबकीय बल। साथ ही बनने लगे क्वार्क, ग्लूऑन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन, यानी पदार्थ और ऊर्जा के मूल कण। लेकिन हर कण के साथ बनता था उसका विरोधी कण, एंटीमैटर। जब ये दोनों मिलते तो दोनों नष्ट हो जाते। पर किसी वजह से हर अरब एंटीमैटर कणों पर एक अतिरिक्त सामान्य कण बच गया। इन्हीं से बना है आज का ब्रह्मांड। इन्हीं से बने हैं हम, हमारे ग्रह और हमारे तारे। भाग 4, 3 मिनट का चमत्कार। न्यूक्लियोसिंथेसिस बिग बैंग के 3 मिनट बाद तापमान 1 अरब डिग्री तक गिर चुका था। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हीलियम, ड्यूटेरियम और थोड़ी मात्रा में लिथियम जैसे हल्के तत्व बनाने लगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस। आज ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन और हीलियम, वही उसी समय बने थे। लेकिन ब्रह्मांड अभी भी बहुत गर्म था। परमाणु पूरी तरह नहीं बन पाए। प्रकाश अब भी इधर उधर टकरा रहा था। चारों ओर एक रोशनी का घना समुद्र था। भाग 5, 3 मिनट से 3.8 लाख साल तक रोशनी का बंधन। 3 मिनट से लेकर 3.8 लाख साल तक ब्रह्मांड एक प्लाज्मा था, गर्म, चमकता, लेकिन अपारदर्शी। प्रकाश हर जगह था, लेकिन वो मुक्त नहीं था। वो हर दिशा में इलेक्ट्रॉनों से टकरा रहा था। ब्रह्मांड एक झिलमिलाती रोशनी की जेल जैसा था। इस समय गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे काम कर रहा था। थोड़ी सी ज्यादा घनी जगहें और ज्यादा घनी होने लगी। यही छोटी छोटी असमानताएं आगे चलकर गैलेक्टिक संरचना का कारण बनी। 3.8 लाख साल बाद तापमान इतना गिर गया कि अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर परमाणु बना सकते थे। अब प्रकाश आजाद हो गया। यह क्षण कहलाता है रिकॉम्बिनेशन। प्रकाश अब बिना टकराए हर दिशा में फैल सकता था। और यही प्रकाश आज भी हमारे आसपास मौजूद है, बहुत हल्की, ठंडी और माइक्रोवेव के रूप में। इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMB। यह है ब्रह्मांड की सबसे पुरानी तस्वीर, एक नवजात ब्रह्मांड की झलक। अब शुरू हुआ एक लंबा अंधकारमय युग, कॉस्मिक डार्क एजेस। कोई तारे नहीं थे, कोई रोशनी नहीं थी सिवाय CMB की। लेकिन गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा था। हाइड्रोजन और हीलियम के बादल आपस में खींचने लगे। कुछ जगहें ज्यादा सघन हो गईं और धीरे धीरे पहले तारे जन्म लेने की कगार पर पहुंच गए। पर यह कहानी अगली घड़ी की है। हमने बहुत कुछ जाना है, लेकिन सवाल अभी बाकी हैं। बिग बैंग से पहले क्या था? यह कैसे शुरू हुआ? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है? क्यों ब्रह्मांड इतना संतुलित है? और सबसे बड़ा सवाल, कुछ है ही क्यों? कुछ नहीं क्यों नहीं? हम नहीं जानते सारे जवाब, लेकिन हम जानते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी। एक बिंदु से जो बना सब कुछ। ब्रह्मांड का जन्म हुआ। समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ सब एक साथ अस्तित्व में आए। और यहीं से शुरू हुई हमारी कहानी भी।